ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पदम परागा बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूर में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु जा शुक्रपा निर्मल मत पावहु। सत्य सनातन वैदिक धर्म की तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए तेज पुंज बलवान। सूथी ने बताया है सोनकादिक ऋषियों, ये भागवत कथा 3 बार हुई और तीनों बार कलयुग में हुई। सर्वप्रथम इस कथा को सुना था महाराज परीक्षित ने, और ये परीक्षित कौन थे और किस वंश में जन्मे थे ये वृत्तांत मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूं। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव ये 2 उपाधि जो मिली थी ये धृतराष्ट्र ने दी थी। गांधारी के पुत्रों को कौरव बोला गया और महाराज पांडु की संतान को पांडव बोला गया। लेकिन जब आपस में कलह रहने लगी तो गंगा पुत्र भीष्म ने बंटवारा भी कर दिया। 40 गांव पांडवों को दे दिए, समस्त राजधानी का युवराज दुर्योधन को बना दिया। चलो बात मत करो, लेकिन फिर भी वह पापी को चैन नहीं पड़ा। विदुर जी को भेज करके पांडवों को बुलाकर जुआ का खेल करवाया। उस जुआ के खेल में पांडव सब संपत्ति को हार गए। ध्यान रखना यज्ञपति महाराज जी, जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो खेल तो बढ़िया है। 1 लाख को दाव लगा दो, पत्ता सूदो परगो तो लखपति हो। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं तकरार ना हो तो।
मित्रता जैसा रिश्ता नहीं, गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो। आज जुआ में सब संपत्ति हार गए, अंत में दांव हार गए थे। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास महाराज कमलनयन के यहां व्यतीत किया, जहां पर भीमसेन ने कीचक का वध किया। लेकिन वहां एक सभा एकत्रित हुई कि पांडवों का भाग कैसे मिलेगा राजधानी में। उस समय भी पवन पुत्र भीम ने यह कह दिया था कि बिना लड़ाई के बांट न आज हो न कल हो। लेकिन भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि लड़ाई तब लड़नी चाहिए, ले आओगे आनंद रूपन, लड़ाई तब लड़नी चाहिए जब कोई रास्ता ना बचे। देखो समझौता पहले करना चाहिए। ये हमारी महाभारत की नीति बताती है कि अगर आपको समझौता बनाना, रिश्तेदार बुलाने, मित्र बुलाने, तो भाई पहले बुलाओ। लेकिन आज उल्टा हो गया है, पहले लड़ाई होता है, लठ बजता, थाने पहुंचता, तब नातेदार आता है। यह उल्टा हो गया। तो उस समय एक शांति दूत भेजा, तो दुर्योधन ने मने कर दी कि बंटवारा तो बहुत बड़ी बात है कि सुई के नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा बांट में। श्रोता बंधो, आज द्वारकाधीश खुद तैयार हुए, भगवान स्वयं तैयार हुए। तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि एक बार प्रयास मैं और करूंगा, मैं भी जाऊंगा। तो आज मेरे ठाकुर जी शांति दूत बने हैं। विचार करना, जिस पर कन्हैया प्यार करता है उसके लिए दूत भी बन गए। और जैसे शांति दूत बनकर के चले और रथ में बैठना चाहते थे, तो रोका किसने? रोका किसने? क्या? अरे जब जाई रहे बनवारी, अरे जब जाई रहे गिरधारी, और चली रे की करी है तैयारी। अरे चली रे की करी है तैयारी, ओ सनमुख आई गई द्रौपदी कुमारी। आज रथ के सामने पांचाली आई है, तो द्रौपदी ने रथ को रोका। महाराज कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? द्रौपदी अलग अलग हट जाओ, मैं लड़ाई रोकने जा रहा हूं, और लड़ाई भी होगी तो बहुत भयंकर होगी। तो युद्ध रुक जाए तो अच्छी बात है। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। भैया लड़ाई रोकने जा रहे हो तो मेरी तरफ देखो। बाद न पूका भूल गए हो, गजपुर भीर जुरियत भारी, तू शासन जब खड़ो भयो हो, मेरे बदन थी खिंच गई साड़ी।
और मेरा शरीर रजस्वला था उस समय, तो केस खुले हुए थे और मैंने भरे समाज में दुशासन से ये कहा था, अरे पापी, आज मैं समाज में पैर रखने लायक नहीं हूं और तेने ये दुर्दशा की है, तो ये केस अब खुले ही रहेंगे। कब तक? काए बेगल भाई रहोए, तब तक जोग बदन पे साधु, तेरे खून में केस धोई दियो, ताई दिन खेच शीश पे बाबू। मैंने प्रतिज्ञा की थी कन्हैया, जे केस अब 5 दिन बांधे जाएंगे, ता दिन तेरे खून में धो दिए जाएंगे। भैया एक बात और सुनो, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये केस कौन से दिन बांधे जाएंगे? और तुम जा रहे हो लड़ाई रोकवे। एक बात और सुन लो, बादन को फरियाद करो, तादन मैंने तुम्हारे राखी बांधी हाथ में। तो जिस समय मैंने रक्षाबंधन बांधा, तो मैंने जी कही कि बहन जी कछु दक्षिणा मांग लो, तो बाद में मैंने कह दी भैया आज नहीं मांगूंगी, कल दिन जरूरत पड़ी तो मांग लूंगी। तो वो दक्षिणा में आज मांग रही हूं। क्या मांगा? हाथ जोड़ के बोल रही है, मांगे ती अब की दे जइयो, शांति को संदेश कहा कि महाभारत को समर ले आइयो। और आपने सुना भी होगा, ये फागुन के महीना में जब रसियाई भजन गाए जाते हैं, सो केसव केस कसु का विध तेरे मोय आस समर की लग रही, घनश्याम समर मत तारा।